क्वेश्चन है यदि cos a माइनस बी बराबर √3/2 और sin a प्लस बी इक्वल टू √3/2, जो कि कह रहा है कि 0 अंश से बड़ा होना चाहिए a और प्लस b और 90 अंश से बड़ा, और a का मान जो है b से बड़ा होना चाहिए, तो a व b का मान ज्ञात करो। तो ऐसे क्वेश्चन को कैसे हल करेंगे देखते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन को कैसे हल करेंगे, तो पहले बनाते हैं cos a का, cos a माइनस बी, ऐसे उसको उतार देंगे, बराबर √3/2। तो देखेंगे √3/2 cos कितने अंश का मान होता है, तो ये cos 30 अंश का मान होता है। तो cos a माइनस बी बराबर ये कितने का मान होता है, cos 30 अंश का। तो cos 30 अंश का ये मान होता है। तो cos से cos कट जाएगा, यानी इसको हम काटेंगे नहीं वैसे, मतलब क्योंकि ये अंश में है तो काटेंगे नहीं उसे तुलना करने पर। तो ये a और माइनस बी का मान कितना आएगा, 30 अंश। इसको हम लोग मान लेंगे समीकरण 1। और साइन a और प्लस b इसको हम देखेंगे, तो साइन a प्लस b इसका मान दिया है √3/2। तो एक cos साइन a प्लस बी बराबर √3/2 दिया है। तो देखेंगे साइन कितने का मान होता है, √3/2। तो ये साइन 60 अंश का मान होता है √3/2। तो यहाँ पे साइन 60 अंश हो जाएगा। तो उसी तरह से इसका मान निकल के आ जाएगा, a और प्लस b का मान निकल के चला आएगा 60 अंश। इसको हम लोग मान लेंगे समीकरण 2। अब हम लोग इसको समीकरण 1 और 2 को हल करेंगे। तो समीकरण 1 व 2 से इसको हम लोग कैसे हल करेंगे, इसको विलोपन विधि से ही कर देते हैं हम लोग। तो a माइनस बी बराबर 30 अंश, a प्लस बी बराबर 60 अंश। तो इसको जोड़ने पर, इसको जोड़ने पर जोड़ेंगे तो माइनस बी प्लस बी कट जाएगा, ए 2a बराबर 60 30 90 अंश। तो ये ए बराबर कितना आएगा, 45 अंश। कितना आ गया। अब इस ए का मान किसी एक समीकरण में रखेंगे, एक में रखें या 2 में रखें। तो ये ए का मान समीकरण 1 में ही रखते हैं। तो लिखेंगे आगे ए का मान समीकरण 1 में रखने पर, ए का मान समीकरण 1 में रखेंगे। देखते हैं आगे। तो ए का मान कितना है, 45 अंश माइनस बी बराबर 30। तो ये बी का मान निकालेंगे, तो बी बराबर 30, ये प्लस में है 45, इधर आएगा तो माइनस में जाएगा, -45। तो बी का मान कितना निकल के आ जाएगा, 30 में से 45 घटाएंगे तो इसमें से तो -15। ये बी का मान हो गया और ये ए का मान हो गया, देख लीजिए।